ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, हम सब जानते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक तरह से हम और कंपनी पार्टनर हुए 50-50 के, बट यहाँ ये होता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से ही सारा पैसा वसूलता है। अगर आपके फार्म में 10,000 बर्ड है, जिसमें से अगर 2,000 भी मर गए हैं, परंतु आपको वो 2,000 चिक्स का पैसा आपसे कटेगा, ये मान के चलिए। सपोज हम कैल्शियम का एग्जाम्पल लें, कैल्शियम इनके फीड में होना चाहिए। जैसे ये फीड में मेज डालते हैं, मिनरल मिक्सचर डालते हैं, सोयाबीन मील डालते हैं मेडिसिन है। दूसरा इसमें हिडन ट्रुथ ये है कि आपके कॉस्ट शीट से टोटल मेडिसिन की कॉस्ट कटेगी। इंडिविजुअल मेडिसिन कभी नहीं लिखी रहेगी, कौन सी मेडिसिन कितने की है, किस रेट पे आ रही। कंपनी आपको सिर्फ ये भ्रमित करेगी कि हम आपको डिस्काउंट रेट में दे रहे हैं। भैया आप 100 रुपए की चीज 90 रुपए में दे रहे हैं, जो मार्केट में 80 रुपए में मिलती है, तो किस बात का डिस्काउंट। नमस्ते किसान भाइयों, केसरी फार्म के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि एक ईसी पोल्ट्री फार्म के बारे में हमने 15 पॉइंट आपको बताए और डिस्कस किए। ये पॉइंट्स हमने ऑब्जर्व नहीं किए, ये हमारा एक्सपीरियंस है, जो मैं आप सभी फार्मर्स जो ईसी फार्म करते हैं और जो इस बिजनेस को अपनाना चाहते हैं उनके लिए हेल्पफुल हो, ऐसे मैंने अपने एक्सपीरियंस आपको 15 पॉइंट्स में शेयर किया है। पिछले वीडियो को आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं। जो भी किसान भाई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मैं आगे और अच्छी जानकारियां दे सकूं। आइए हम बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। पिछले वीडियो मैंने आपको कहा था कि हम लोग आने वाले वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिसे कहते हैं कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट के पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में जितनी भी कंपनियां ईसी फार्मिंग करवाती हैं, यूजुअली ये एनवायरमेंट कंट्रोल फार्म करवाती हैं। जो किसान भाई ओपन फार्मर है उनके साथ भी करती है, बट ये बाद में उन्हें परसुएट करती है। मैं कहूंगा परसुएट करना, मोटिवेट वर्ड नहीं यूज करूंगा मैं, क्यों? क्योंकि इसमें कंपनी का प्रॉफिट छुपा है। मैं कॉस्ट शीट के बारे में कुछ डिस्कस करूं, उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी और जानकारी बताना चाहता हूं। ग्रोइंग चार्जेस, आपके एग्रीमेंट में आप ये वर्ड हमेशा देखते होंगे, ग्रोइंग चार्जेस। ग्रोइंग चार्जेस वो रुपए होते हैं जो कंपनी आपको पे करती है पर किलो पर लाइव बर्ड पे। मेरी बात समझिए, पर किलो पर लाइव बर्ड। जो बर्ड्स मर जाते हैं, भले वो 2.5 किलो का 3 किलो का मरे, उसका आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। सिर्फ जो जिंदा बर्ड आपके फार्म से उठेंगे उनका पर किलो वो रेट मिलता है। कुछ कंपनियां 10 रुपए देती हैं इसी फार्मर को, कुछ 9.5 रुपए देती हैं। अगर कोई ओपन फार्मर है जिसे कंपनी इसी में कन्वर्ट करा दी है, अपना सामान देके फार्मर को एक तरह से लोन करके, वो उससे 1 रुपए ज्यादा देती है। परंतु किसान भाइयों, आपने अपनी कॉस्ट शीट में देखा होगा, जैसे कई किसान भाइयों का डाउट होता है कि हमें सपोज बर्ड हमारे पास में 10,000 है, 8-9,000 बर्ड्स हमारे पास बचे। 9,000 बर्ड्स का अगर 20 टन वजन आ गया, हमारा एग्रीमेंट हुआ है 10 रुपए से, तो हमें 20 टन का 2 लाख रुपए आना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता है। आपका जो ग्रोइंग चार्जेस है वो हर कॉस्ट शीट में वेरी करेगा। किसान भाइयों, मैं आपके साथ में 2 कॉस्ट शीट डिस्कस करूंगा। दोनों कंपनी की अलग अलग कॉस्ट शीट है, कंपनी ए और कंपनी बी की। दोनों मेरी ही फार्म की कॉस्ट शीट्स हैं। दोनों में कॉमन पॉइंट्स क्या है, पहले मैं आपको वो बता दूं। सबसे पहले आपको ऊपर फार्मर का नाम दिखेगा, फार्मर का कोड दिखेगा और फार्म की लोकेशन। इसके बाद आपको दिखाई देगा किस ड्यूरेशन से किस ड्यूरेशन तक आपके फार्म में बैच रहा है। सपोज मेरे फार्म में आज बैच आया है और किस दिन उठेगा, ये जानकारी ऊपर कॉस्ट शीट में दी रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूरेशन होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी आपको बोलती है 6 बैच 1 साल में डालेंगे, और अगर कंपनी 50 दिन में एक बैच उठाएगी, 15 दिन बाद दूसरा बैच की तैयारी करवाएगी, तो मतलब करीब 65 से 70 दिन में अगर कोई बैच डलेगी, तो साल में क्या आप ही बताइए आपके 6 बैच हो पाएंगे? नहीं। इसके बाद आता है कितने बर्ड्स चिक हाउस्ड। ये चिक हाउस्ड का मतलब होता है कितने चिक्स आपके फार्म में आए। इसके बाद आता है कितनी मोर्टेलिटी परसेंटेज में आपके यहां हुई है। मोर्टेलिटी पे ध्यान जरूर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि मोर्टेलिटी 2 तरह से होती है, पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में, फिर लास्ट के हफ्ते में। ये 3 बार की मोर्टेलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका फार्म 10,000 बर्ड्स का है तो मेरा सजेशन है कि आप मोर्टेलिटी को 5% से कम रखने की कोशिश कीजिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉस्ट शीट में है कितने लाइव बर्ड्स आपके फार्म से लिफ्ट किए गए। कितने बर्ड्स मतलब कंपनी ने आपसे लेके वेंडर को बेचा है। उसके बाद आता है टोटल बर्ड वेट, कितना टन माल बना के आपके फार्म से कंपनी ने मार्केट में बेचा है। इसके बाद आएगा कितना फीड आपके मुर्गे ने खाया है। कंपनी ए 60 किलो का बैग देती है, कंपनी बी 50 किलो का बैग देती है, परंतु ये टोटल लिखा रहता है। सपोज आपको 50 टन माल लिखा है तो 50,000 केजी फीड कंज्यूम, ऐसा लिखा रहेगा। इसके बाद आता है एफसीआर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एफसीआर पे हम एक और वीडियो बनाएंगे।
इसलिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और वीडियो का वेट कीजिए। भैया एफसीआर को मैं एक छोटे से पॉइंट में समझाता हूं। एफसीआर है फीड कन्वर्जन रेशियो, मतलब एक सरल भाषा में समझिए कितना फीड खा के मुर्गे ने कितना वजन बनाया है। और सरलता से समझाऊं तो 1 किलो चिकन का वेट आने के लिए कितना किलो फीड लगा। हर कंपनी का डिपेंडिंग ऑन दी बर्ड की क्या स्पीशीज है, रॉस का अलग है, कॉब का अलग है, कंपनी ए का अलग है, कंपनी बी का अलग है। एफसीआर ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट हथियार है जिससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एफसीआर बढ़ता कैसे है, घटता कैसे है, एफसीआर को कंट्रोल कैसे करें, मोर्टेलिटी कंट्रोल कैसे करें, अगर इस पे आप और एक डिटेल वीडियो जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिए एफसीआर। मैं आपके साथ में जल्द ही एफसीआर पे एक वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा। किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट शीट में और क्या लिखा रहता है चलिए जानते हैं। एक वर्ड लिखा रहता है प्रोडक्शन कॉस्ट। कई बार हम सोचते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है। प्रोडक्शन कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि आपका फीड कितना खाया है, कितनी दवाइयां लगी है, कितना एडमिन चार्ज लगा है, सबको आपके वेट के अनुसार निकाल के एक प्रोडक्शन कॉस्ट आती है जो हर फार्मर के लिए हर बैच में वेरी करती है। मतलब शुद्ध भाषा में हर बार आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट अलग अलग रहेगी। ये सीजन के अकॉर्डिंग भी वेरी करेगी, ये बैच के अकॉर्डिंग भी वेरी करेगी, आपके एफसीआर के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। तो ये आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है। इसे निकालते कैसे, कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम वीडियो के अगले भाग में जानेंगे। इसके बाद आता है ग्रोइंग चार्जेस। आप देखते होंगे किसी को 6 रुपए लिखा है, किसी को 12 रुपए लिखा है, किसी को 2 रुपए लिखा है, किसी को 15 रुपए लिखा है। बट आप सोचते होंगे हमारा एग्रीमेंट तो 10 रुपए पे हुआ है, हमें तो 10 रुपए पैसा आना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है। आपका ग्रोइंग चार्ज डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट पे। एक चीज किसान भाइयों मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि जब आप एग्रीमेंट करते हैं तो आप कंपनी से उस एग्रीमेंट में कंपनी की स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट लिखवाइए। कंपनी ए की स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट है 75 रुपए, कंपनी बी की स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट है 85 रुपए। जो भी कंपनी कॉस्ट कोट कर रही है कृपया इसे एग्रीमेंट में लिखवाएं, क्योंकि आप भी जानते हैं 75 रुपए पर केजी में मुर्गा नहीं पलता, चाहे वो 85 रुपए पर केजी हो, इसमें मुर्गा नहीं बनता है। जो भी फार्मर्स कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने का सोच रहे हैं, कृपया ध्यान से इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये आपको बहुत बड़े इकोनॉमिक लॉस से बचा सकता है। क्योंकि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट और एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट कभी भी समान नहीं होती है और यही चीज आपका ग्रोइंग चार्ज डिफाइन करती है। आइए किसान भाई अगले पार्ट में चलते हैं। दूसरा आता है टोटल फीड कॉस्ट। ये भी आप अपने कॉस्ट शीट में देखते होंगे। टोटल फीड कॉस्ट भी आप कहिए अपनी कंपनी से कि वो एग्रीमेंट में लिखे। क्यों? क्योंकि कंपनीज एग्रीमेंट करते वक्त ना ही चेक कॉस्ट लिखती है ना ही फीड कॉस्ट लिखती है। कभी वो आपसे 40 रुपए किलो लेंगे, कभी आपसे 42 रुपए किलो लेंगे, कोई कंपनी 38 भी ले सकती है, कोई कंपनी 50 भी ले सकती है। तो हम 38 से 50 के बैंड में ना फंसे और हम अपना आर्थिक लाभ कमाएं थोड़ा बहुत, इसलिए आप एग्रीमेंट में चेक कॉस्ट के साथ साथ फीड कॉस्ट भी लिखवाइए, ताकि एग्रीमेंट देखिए बार बार नहीं बनता। आप अगर 5 साल कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो 5 साल का एग्रीमेंट पहली बार होना चाहिए, 5 साल में 50 बार एग्रीमेंट नहीं होता है। तो फीड कॉस्ट निकलती कैसे है? जितना भी आपके पास में प्री स्टार्टर, स्टार्टर, फिनिशर फीड लगा है, चाहे वो 500 हो, 600 हो, 700 बैग हो, चाहे वो 60 किलो का हो, चाहे 50 किलो का हो, मल्टीप्लाइड बाय जो कंपनी का फीड का रेट है। दैट मीन्स अगर आपको 60 टन फीड लगा है, 60,000 किलो, इंटू अगर 40 रुपए से कर दे तो 24 लाख आपकी फीड कॉस्ट है। तो ये 24 लाख, जस्ट मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं, आप अपनी कॉस्ट शीट में देखिए कितना आपके पास में बैग्स आए हैं, कितने यूज हुए हैं, मल्टीप्लाइड बाय ये जो फीड की कीमत है जो कंपनी आपसे एग्रीमेंट करते समय बताएगी। किसान भाइयों, इसमें एक और चीज का ध्यान रखना है। जो बैग आपके बच गए हैं, सपोज आपका 500 बैग यूज हुआ है, 100 बैग बच गए हैं, तो कृपया कॉस्ट शीट में ये देखिए कि सिर्फ 400 बैग का पैसा लगा हो, 100 बैग का ना लगा हो, क्योंकि कंपनी लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, वो आपसे अनयूज्ड बैग का भी पैसा ले सकती है। तो कृपया इसे जरूर ध्यान दीजिए। तो किसान भाइयों अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं, वो है मेडिसिन कॉस्ट। मेडिसिन कॉस्ट वो कीमत है जो कि कंपनी आपको 40-50 दिन के बैच में जो भी मेडिसिन सप्लाई करती है, इसका पैसा इकट्ठा आपसे लेती है। कंपनी के एक अधिकारियों का कहना है कि ये होता है 2 रुपए से 3 रुपए पर बर्ड। मतलब अगर 10,000 बर्ड है आपके पास में तो हद से 20 से 30,000 मेडिसिन कॉस्ट होनी चाहिए। परंतु कभी कभी क्या होता है, देखिए चिक्स में 2 इंपॉर्टेंट दवाइयां चलती है। पहली वाटर सैनिटाइजर, पानी साफ करने की दवा, दूसरा एसिडिफायर, ताकि इकोलाई जैसे हार्मफुल बैक्टीरिया ना हो।
तीसरी इंपॉर्टेंट दवाई है लिवर टॉनिक। अच्छा किसान भाइयों, एक बात मुझे बताइए, अगर आप ईसी फार्म में उसे अच्छा वातावरण देंगे, अच्छा टेम्परेचर देंगे, शुद्ध पानी देंगे, समय पर फीड देंगे, मुर्गे को अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, वो खुद ही अच्छा खाएगा, खुद ही वेट गेन करेगा, तो आपको ये दो दवाई सैनिटाइजर और एसिडिफायर के अलावा कोई टॉनिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और किसान भाइयों, हम तो कोई एक्सपर्ट नहीं है, ना हम कोई डॉक्टर है। कंपनी का व्यक्ति आता है, वो लाके दवाई आपके पास रख देगा, इसे चलाना है। अब आपका इतना पैसा लगा हुआ है, आप भी थोड़ा सा डर जाते हैं कि अरे दवाई नहीं दूंगा तो मुर्गा वेट गेन नहीं करेगा। एक बात बताइए, सपोज हम कैल्शियम का एग्जांपल लें, कैल्शियम इनके फीड में होना चाहिए। जैसे ये फीड में मेज डालते हैं, मिनरल मिक्सचर डालते हैं, सोयाबीन मील डालते हैं, उसमें तो कैल्शियम होता है। वो कैल्शियम तो पर्याप्त है मुर्गे की वजन क्रिएट करने में, हड्डियों को स्ट्रांग करने में, तो अलग से कैल्शियम क्यों चलाना। कैल्शियम की कीमत देखिए 2000 से 3000 रुपए लीटर की बोतल होती है। तो इन सब से बचने के लिए हमें मेडिसिन कॉस्ट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक तो हमें पता नहीं रहता कौन सी मेडिसिन है, दूसरा इसमें हिडन ट्रुथ ये है कि आपके कॉस्ट शीट से टोटल मेडिसिन की कॉस्ट कटेगी। इंडिविजुअल मेडिसिन कभी नहीं लिखी रहेगी कौन सी मेडिसिन कितने की है, किस रेट पे आ रही। कंपनी आपको सिर्फ ये भ्रमित करेगी कि हम आपको डिस्काउंट रेट में दे रहे हैं। भैया आप 100 रुपए की चीज 90 रुपए में दे रहे हैं, जो मार्केट में 80 रुपए में मिलती है, तो किस बात का डिस्काउंट। इस पे विशेष ध्यान दीजिए किसान भाइयों, क्योंकि मेडिसिन में हमारा पैसा काफी चला जाता है। तो किसान भाइयों आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा हमने डिस्कशन कर लिया है। लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, एडमिन कॉस्ट। एडमिन कॉस्ट वो चार्जेस होते हैं जो कंपनी उनका एम्प्लॉय जो आपके फार्म में आता है सुपरवाइज करने, पर बर्ड के हिसाब से लेती है। सपोज आपके फार्म में 10,000 बर्ड है, तो कंपनी ए 5 रुपए भी ले सकती, कंपनी बी 6 रुपए भी ले सकती है, 10 रुपए भी ले सकती। क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट आपके एग्रीमेंट में लिखी नहीं होती है, आपको बताया नहीं जाता है। मुझे भी नहीं मालूम था इस बात का, जब मेरे पास पहली कॉस्ट शीट मेरी आई तब मुझे पता चला कि ऐसा भी कोई चार्जेस होता है जो एग्रीमेंट में नहीं है। कई कंपनियों का मैं उदाहरण दूंगा, कुछ कंपनी के एम्प्लॉय तो डेली आते हैं, बट उन तो कुछ कंपनियां तो सिर्फ फोन पे आपका बर्ड्स पलवाती हैं। उसका सपोज आपका फार्म शहर के कहीं बाहर है, कंपनी का एम्प्लॉय आपको फोन करेगा, भाई साहब ये वीडियो अपलोड कर दो, ये फोटो अपलोड कर दो, हो गया उसका काम। तो भैया फिर किस बात का एडमिन कॉस्ट ले रहे हो, जब आपका व्यक्ति हमारे फार्म में 50 दिन में मात्र 10 दिन आया है और आप 50,000 रुपए ले रहे हो। तो किसान भाइयों कृपया इस पर ध्यान दीजिए। जो भी फार्मर ईसी फार्मिंग कर रहे हैं, कृपया एडमिन कॉस्ट आपको रिफंड करने की डिमांड कीजिए कंपनी से। कंपनी आपको हर सीजन एक शीट देती है जिसमें लिखा रहता है बॉडी वेट के हिसाब से ग्रोइंग चार्जेस निकालना। तो अब इस ग्रोइंग चार्जेस निकालने के बाद जो भी ग्रोइंग चार्ज XYZ आपका आता है, मल्टीप्लाइड बाय टोटल वेट आपके बर्ड्स का कितना है, जो फिगर आएगा, ये पैसा 1% टैक्स डिडक्शन के बाद आपके खाते में आएगा। तो ये पैसा आप ये मत सोचिए कि ये आपकी इनकम है, नहीं किसान भाइयों। इसमें तो हमने फीडिंग कॉस्ट, चेक कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट और मेडिसिन कॉस्ट, ये 4 ही खर्चे देखे हैं। एक्चुअल इनकम ये आपकी नहीं है। अगर आपके पास 4 लाख आ रहा है तो भी नहीं, अगर आपके पास 2 लाख आ रहा है तो भी नहीं। आपकी एक्चुअल इनकम कुछ और है। अगर आप उस एक्चुअल इनकम के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो के पार्ट 2 का वेट कीजिए और इस चैनल को जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। एक छोटा सा बेल आइकन है, अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा अगर आप उस बेल आइकन को दबाते हैं, और प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप FCR पे एक और वीडियो चाहते हैं तो कृपया कमेंट में FCR लिख दीजिए। मैं जल्द ही एक नया वीडियो लेके आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। धन्यवाद।